जब भी आप किसी देवी देवता का भोग देते हैं तो आपके मन में यह संशय अवश्य रहता है कि हमारा भोग जो है वो हमारे इष्ट देव को लगता है या नहीं लगता, उनके पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता, यह भोग हमारे इष्ट देव ले रहे हैं या कोई प्रेत शक्ति तो नहीं ले रही। यह संशय हमारे मन में बना रहता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ संकेत बताएंगे। उस संकेत अगर आपको वो मिले तो आप समझ सकते हैं कि आपका भोग आपके इष्ट देव तक पहुंच रहा है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल परम संत बाबा तोतापुरी धाम पर। तो आज हम आपको उन लक्षणों के बारे में बताएंगे। अगर आपको वो लक्षण दिखाई दें तो आप निश्चित हो जाएं और आपका भोग 100% आपके इष्ट देव तक पहुंच रहा है। भोग लगाया गया है आपके भगवान को, आपके इष्ट देव को, वो भोग उनको स्वीकार हो चुका है। लेकिन सबके इष्ट देव अलग अलग होते हैं। किसी के हनुमान जी होते हैं तो किसी के भगवान शिव होते हैं, किसी के माता काली होते हैं तो किसी की माता दुर्गा होती हैं, किसी के ग्रामीण देवता होते हैं या किसी के भैरव बाबा होते हैं। सभी अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और भोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना भोग के कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। भाव के साथ अगर भोग दिया जा रहा है तो देवता तुरंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भोग सभी प्राणियों को चाहिए होता है। इस संसार में जितनी भी आत्माएं होती हैं, तृप्त अतृप्त, चाहे वो कोई भी योनि क्यों ना हो, गंधर्व, यक्षिणी, प्रेत, भूत, देवता, मनुष्य, जीव, जंतु, पक्षी, सभी को एक चीज चाहिए होती है, वह भोग। तो भोग जो है वो सबको तृप्त करता है। इसी प्रकार से देवताओं को तृप्त करने का जो कार्य है वो भी भोग करता है। अब भोग जो है वो कैसे दिया जाता है? भोग 3 तरीके से दिया जाता है, जल, थल और जल में, थल में और अग्नि में। 3 तरीके से भोग दिया जाता है, 3 जगह पर दिया जाता है। जल में होता है, आप एक गिलास ले लीजिए, एक लोटा लीजिए, उसमें आप भोग दीजिए उनके नाम का। थल में होता है, आपने जहां उनका मंदिर है वहां पर ऐसे कैसे ही एक बर्तन में आप भोग रख दीजिए, उनका आवाहन करते हुए कि मैं ये भोग आपको समर्पित करती हुए करता हूं। और अग्नि में होता है जो अग्यारी पे भोग दिया जाता है। अग्यारी उपला जो होता है, कोई लोग कंडे कहते हैं, उसे उपला कहते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, कई लोग ऐसा कमेंट करते हैं मुझे उपला और कंडे के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग गूगल पे डालेंगे उपला या कंडा तो उनके सामने आ जाएगा कैसा होता है। जो गाय के या भैंस के गोबर का कंडा होता है, उपला बनता है, उसको पूरा लाल कर लिया जाता है जला के, उसके बाद उसके ऊपर घी डाला जाता है जिससे ज्योत प्रज्वलित होती है, उस पे भोग दिया जाता है। तो हम जो भोग देते हैं वो अग्यारी पर ही देते हैं, उससे बहुत जल्दी देवता तक भोग जो है वो पहुंच जाता है। बाकी थल में यानी कि उनके मंदिर में भी भोग रख देते हैं, वो भी उन तक पहुंच जाता है। पर बात ये होती है जब आप जल में भोग देते हैं तो जल में और थल में जब आप भोग देते हैं तो आपको मंदिर का पर्दा लगा देना चाहिए या फिर अपनी आंखें बंद कर देनी चाहिए ताकि वो भोग स्वीकार कर सके। पर अग्नि में लगाया भोग तुरंत देवता तक पहुंचता है, उन परमात्मा यानी उन भगवान तक पहुंचता है जिनकी आप पूजा करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका वैसे अग्नि में होता है। आप कपूर के ऊपर भी भोग दे सकते हैं अपने इष्ट देव को। इष्ट देव का सबका अलग अलग भोग होते हैं और अलग अलग पसंदीदा भोग होते हैं। जैसे अभी भैरव अष्टमी है कल, तो भैरव जी का जो सबसे प्रिय भोग है वो उड़द के बड़े होते हैं, बेसन के लड्डू होते हैं, खीर होती है जो बहुत पसंद होती है भैरव बाबा को। या फिर जो पुए हैं, जिन्हें हम पुए कहते हैं, वो होते हैं गुलगुले जिन्हें कहा जाता है। तो हर किसी देवता का एक पसंदीदा भोग होता है। जैसे माता काली का पान और पेड़ा होता है, हनुमान जी के लड्डू होते हैं। तो सभी देवताओं के अलग अलग जो है वो भोग होते हैं और उन देवताओं का जो भोग है वो उनके वार के हिसाब से आपको देना चाहिए। जैसे हनुमान जी का मंगलवार को, भैरव बाबा का शनिवार को, माता काली का भी शनिवार को, या आप माता दुर्गा का आप शुक्रवार को आप दे सकते हैं। साथ ही भगवान गणेश का बुधवार को, सोमवार को भगवान शिव का दे सकते हैं। जैसे आपको पता है वारों के बारे में, देवताओं के हिसाब किताब के देवता कौन से देवता का कौन सा भोग होता है, किस समय देना है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 2 लौंग और एक बतासा देंगे तो वो उससे भी हो जाते हैं। तो अग्यारी की जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं कपूर को, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और मैं आपको हर बार रिकमेंड करता हूं कि सरस्वती की जो कपूर आती है वो सबसे बेहतर आती है, क्योंकि मैं भी उसे इस्तेमाल करता हूं। बहुत अच्छी खुशबू होती है उसकी, पूरे घर को पवित्र कर देती है। उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर आप भोग दे सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी आप भोग देते हैं तो सबसे पहले लौंग के जोड़े डाले जाते हैं। होली पर, दीपावली पर तो लौंग के जोड़े कई डाले जाते हैं, क्योंकि
कई जिन शक्तियों को आप पूछते हैं सबके लोगों के जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे कुल देवता गोगाधारवीर हैं, हमारी कुल देवी माता शीतला हैं, मेरे भगवान शिव इष्ट हैं, ठीक है। तो मैं हनुमान जी को भी मानता हूँ, माता काली को भी मानता हूँ। तो इन सब के इनसे कार्य लेते हैं, मतलब इनकी सेवा में रहते हैं हम, तो इनके सब के 2-2 लोगों के जोड़े जाते हैं, साथ ही घर के पितरों के जाते हैं। तो भोग के समय पर तो ये भोग का तरीका होता है, पहले लोगों के जोड़े सबके दिए जाते हैं, उसके बाद में जो भी उनका भोग है वो दिया जाता है। ये होली और दीपावली या विशेष दिन की बात कर रहा हूं मैं। बाकी जो एक विशेष जो उनका आपके इष्ट हैं उनका आप जो भी भोग है वही आप दीजिए। अब कैसे आप जान सकते हैं कि उनको भोग स्वीकार हो गया? देखिए, जब आप भोग देते हैं 11 पर अगर आप भोग देते हैं तो वो भोग पूर्ण रूप से भस्म हो जाता है। ये पहला संकेत होता है कि आपका भोग जो है वो उन्हें स्वीकार हो गया। दूसरी बात, जब आप भोग देना शुरू करते हैं तो आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, आपकी परेशानियों का निवारण शुरू हो जाता है, क्योंकि भोग के साथ माता रानी या जो भी देवी देवता हैं आपके या बाबा जी, आपके समस्त जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनको भी ग्रास के समय, मतलब ग्रास के तरीके से उन्हें भस्म कर देते हैं, उनको भी वो ग्रहण कर लेते हैं, जिनसे आपके कष्ट जो हैं वो दुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं। भोग देने से आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं, घर में शांति होनी शुरू हो जाती है। इसका संकेत है कि आपका भोग स्वीकार उनको हो रहा है। कई बार एक नारियल आप रखते हैं भोग के लिए, तो वो नारियल जो है पानी वाला रखते हैं तो वो सूख जाता है नवरात्रों में, तो इसका मतलब वो ग्रहण कर लिया है माता रानी ने। तो बाबा जी का आप भोग रखते हैं, जैसे भगवान शिव के लिए जो भोग लगाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, तो लड्डू का भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद आपके अंदर अजीब भाव आने लगे, रोंगटे खड़े हो जाएं, आपको ऐसा लगे जैसे कोई आपके शरीर में भरने वाला है, तो ये संकेत बताता है कि आपका भोग स्वीकार उनको होने वाला है। और जब भोग स्वीकार होता है ना, तो अपने आप ही उमंग आनी शुरू हो जाती है, अपने आप ही उनकी ऊर्जा आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है, उनकी लहर आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है। ऐसा मन करता है जैसे झूमने को, ऐसा मन करता है जैसे खेलने को, जैसे सवारी खेलते उसी प्रकार से खेलने को मन करता है। और साथ ही आपको जब भोग स्वीकार होता है तो आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत बड़ा लक्षण तो ये होता है, क्योंकि जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो देवी देवता होते हैं, ये आपके काम बनाते हैं, सकारात्मक माहौल आपके घर में उत्पन्न करते हैं, हर चीज सकारात्मक करते हैं। जैसे नकारात्मक शक्ति नकारात्मक रिजल्ट देती है, उसी प्रकार से सकारात्मक शक्तियां सकारात्मक ही रिजल्ट आपको देती हैं। तो ये लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपका भोग आपके इष्ट देव तक पहुंच गया है और उनको प्राप्त हो चुका है। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।